हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट स्टडी कर रहे थे। लास्ट हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स की बात की थी। तो उसमें हमने 4 मेथड की बात की थी। मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, कनेक्शन रिमूवल मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और करंट और इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। और इसमें हम जो पढ़ रहे थे वो मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने मेथड 1 और मेथड 2 को हमने स्टडी कर लिया, मेथड 3 को भी हमने स्टडी कर लिया था। मेथड 1 में बाय गिविंग आर्बिट्रेरी पोटेंशियल टू आवर टर्मिनल्स, कोई भी सर्किट होता है उसके सभी टर्मिनल्स को हम एक वैल्यू दे देते थे पोटेंशियल की। इसके बाद हम सर्किट को इजी कर लेते थे, जिससे हमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले जो होते थे उनको हम पैरेलल में रखते थे। बाकी हम लॉजिक लगा के सीरीज में जितना भी हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस उसके हिसाब से हम उसे सेट करके फाइंड करते थे, सर्किट को रिड्यूस करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेकंड था हमारा बाय इक्विडिस्टेंस मेथड। एक्चुअली ये जो बाद के जो चारों मेथड हैं, अब मेथड 2, 3, 4, 5, ये चारों ही मेथड सिमेट्री के मेथड हैं। वही हमने बाय इक्विडिस्टेंस मेथड में किया था। इसमें हमने जिन 2 पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है, वहां से हम डिस्टेंसेस मेजर करते थे। मींस रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस जो भी लगा हुआ है उसे मेजर करते थे। अगर वो सेम डिस्टेंस या सेम रेजिस्टेंस या सेम कैपेसिटेंस की उस पर होते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में, तो वो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होते थे। इसके बाद हम सर्किट को रिड्यूस कर लेते थे और सर्किट हमारा सिंप्लीफाई हो जाता था। फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते। तो ये सिमेट्री मेथड ही है, ये मेथड भी सिमेट्री वाला मेथड है। बाकी के और भी ऑपरेशन थे इसमें। मेथड 3 जो था बाई कटिंग सिमेट्रिकली विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ये भी सिमेट्री का मेथड था। जो क्यूब में हमने जो क्यूब्स की प्रॉब्लम की थी वहां इसका हमने यूज किया था। कोई भी क्यूब, कोई भी 3 डायमेंशनल सर्किट है या 2 डायमेंशनल सर्किट है, उसको हम कट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल और फाइनल पॉइंट। इनिशियल फाइनल पॉइंट कौन से होते थे? जिन 2 पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है। फिर हम वहां से 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है कटिंग सिमेट्रिकली के बाद। तो इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंसेस मेजर करते थे, जो भी है रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस लगा हुआ है उसको देखते थे कि कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अगर सेम रेजिस्टेंस लगे रहते थे जिन 2 पॉइंट्स के बीच में, तो वो सेम पोटेंशियल पॉइंट्स होते थे। वहां से हमें पता चल जाता था सेम पोटेंशियल पॉइंट। फिर हम क्या करते थे? सर्किट को रिड्यूस करके इजीली फाइंड करते थे। तो ये सेम मेथड थे, दोनों ही सिमेट्रिकल मेथड थे। दोनों ही से ही हम क्या पता करते हैं? सेम पोटेंशियल मेथड। तो सेम पोटेंशियल मेथड को फाइंड करने के ये 5 मेथड हैं। 5 तरीके से हम सेम पोटेंशियल मेथड, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स पता कर सकते हैं किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स सर्किट में। ठीक है, तो ये दोनों तो हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो मेथड 4 होगा बाई फोल्डिंग सर्किट अबाउट पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। साथ ही हम मेथड 5 की बात करेंगे बाई एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट या फिर एंटर चार्ज इक्वल्स टू एग्जिट चार्ज। अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे होंगे, अगर हमारे सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो हम एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट वाला यूज करेंगे। अगर हमारे सर्किट में ओनली कैपेसिटेंस है या फिर कैपेसिटर्स हैं तो हम एंटर चार्ज इक्वल्स टू एग्जिट चार्ज की बात करेंगे, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है। तो जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो वो करंट होता है। तो फिर वहां पे अगर रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं उस केस में। ठीक है, तो जो मेथड 5 है, मेथड 4 है, इन दोनों की हम आज बात करेंगे। और देखिए मेथड 4 जो है, सॉरी मेथड 5 जो एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट वाला है, यहां इससे 2 मेथड मिलेंगे हमें। ठीक है, एक तो 2 तरीके से करेंगे हम इसको। एक तो होगा रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस तो लगा हुआ हो ही सकता है किसी भी सर्किट में। अगर रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे हम, या अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट फाइंड करेंगे। एग्जिट करंट, एंटर करंट और एग्जिट करंट को इक्वल करके इसका यूज करेंगे हम। एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट, इसका यूज करके हम क्या पता करेंगे? रेजिस्टेंस को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सेम पोटेंशियल के पॉइंट पता करके। अगर हमें व्हेन इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स फाउंड, अगर हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिल जाते हैं, अगर इस मेथड का यूज करके अगर हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल जाते हैं तो हम रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे उस सर्किट में से। ठीक है, क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं होगा, क्योंकि उस रेजिस्टेंस में उस टाइम पे करंट फ्लो नहीं होता है जब इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। और उन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उन इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस किसी भी काम का नहीं होता है। ठीक है बात। और दूसरा, अगर हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, इस मेथड को हमने अप्लाई किया दोनों में ही, एंटर करंट एग्जिट करंट या एंटर चार्ज इक्वल्स टू एग्जिट चार्ज। अगर हमने इस मेथड का अप्लाई किया और हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स नहीं मिलते, व्हेन इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स नॉट फाउंड, तब हम
कनेक्शन रिमूवल की बात करते हैं। जो भी जंक्शन होगा उस सर्किट में, वहां पर हम कनेक्शन को रिमूव करेंगे या फिर जंक्शन को रिमूव करेंगे, तब हम उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मेथड 5 है, एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट या एंटर चार्ज इक्वल्स टू एग्जिट चार्ज, ये हमें दो मेथड देता है। एक में हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक में हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट नहीं मिलते। अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल जाते हैं तो हम रेजिस्टेंस रिमूवल करते हैं, अगर नहीं मिलते तो हम कनेक्शन रिमूवल करते हैं। इसीलिए हमने जो मेथड बी है, ये कनेक्शन रिमूवल वाला जो मेथड है वो इसी का ही प्रोडक्ट है, लेकिन वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट सेम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स वाली पोजीशन में होता है, इसीलिए हमने इसको मेथड ए में रखा था। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है कनेक्शन रिमूवल वाला, इसीलिए हमने इसको अलग कर दिया था यहाँ पे कनेक्शन रिमूवल, क्योंकि हमें सेम पोटेंशियल पॉइंट्स वाले मेथड्स की बात की थी, तो हमने इनको कैटेगराइज जब किया था तो इस सीरीज में ले लिया था जो मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल वाली है। तो मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल, उस टाइम पे हम रेजिस्टेंस का रिमूव करेंगे। अगर हमें सेम पोटेंशियल पॉइंट्स नहीं मिलते, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कनेक्शन रिमूवल करेंगे, जो कि मेथड बी है। तो इट मींस हम आज मेथड बी को भी पढ़ लेंगे। तो मेथड 4 और मेथड 5 और मेथड बी, ये तीनों ही मेथड्स आज हम पढ़ लेंगे और 4, 5 में ही आ जाएंगे ये तीनों ही मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से या फिर एक सर्किट से इसे स्टार्ट करेंगे। अभी एक सर्किट देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं हम मेथड 4 को, बाई फोल्डिंग सर्किट अबाउट पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5, ये चारों ही मेथड जो हैं ये सिमेट्री के मेथड हैं। किसके मेथड हैं? ये चारों ही सिमेट्री के मेथड। इन चारों ही मेथड में हम सिमेट्री की बात करते हैं और सिमेट्री से ही हम पता करते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ध्यान रखना है आपको, चारों ही मेथड सिमेट्री वाले मेथड हैं। इक्विडिस्टेंस वाला भी सिमेट्री का था, ये सिमेट्री का है ही। इन दोनों की बात करेंगे, इसमें भी हम सिमेट्री की ही बात करेंगे। तो सिमेट्री को हम 4 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सारे मेथड से हो जाएं। हो सकता है कोई क्वेश्चन किसी मेथड से होगा, कोई क्वेश्चन किसी मेथड से हो जाए, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन सारे मेथड से भी हो जाए। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन, उसके थ्रू हम समझते हैं मेथड 4 और मेथड 5 को। ठीक है, तो ये गिवन सर्किट है हमारा, एक स्क्वायर है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। देखिए सेम रेजिस्टेंस है सारे ही, आर, सभी का रेजिस्टेंस R ओम है। इनकी जगह कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सभी का सेम कैपेसिटेंस अगर होगा तो उस केस को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। और देखिए सीरीज में हम जो भी बात करते हैं, जब सीरीज का कॉम्बिनेशन आता है कैपेसिटेंस में, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं रेसिप्रोकल के साथ। ये चीज़ मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको फिर से। अगर हमें रेजिस्टेंस पता करना है इक्विवेलेंट, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं R1 + R2 + R3, सिंपल जोड़ देते हैं उनको, सभी को ऐड कर देते हैं। अगर हम पैरेलल में बात करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें सिंपली इनको सभी को ऐड कर देते हैं। और अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबका रेसिप्रोकल हम ऐड करके चलते हैं। तो आप इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सर्किट गिवन है हमारे लिए यहाँ पे, इसी सर्किट में हम बात करेंगे। और ध्यान रखना है आपको, अगर मैं कहीं पे भूल जाऊं या ये बताना आपको कि यहाँ कैपेसिटेंस नहीं है, केवल रेजिस्टेंस ही है। हर सर्किट में कैपेसिटेंस और हर सर्किट में रेजिस्टेंस है ना। अभी जैसे हमने ये सर्किट लिया है, इस सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस हैं या फिर कहें रजिस्टर्स हैं ओनली, तो हो सकता है सेम यही सभी रजिस्टर्स को हटा के मैं यहाँ पे कैपेसिटर यूज कर सकता हूँ। सेम यही प्रोसेस रहेगा हमारा। ठीक है, सर्किट को रिड्यूस करने का प्रोसेस सेम रहेगा दोनों ही केसेस में, ध्यान रखना है इस चीज का। तो यहाँ पर यहाँ से करंट हम फ्लो कराएंगे, क्योंकि हमें बिटवीन A एंड B, मेथड 4 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बिटवीन A एंड B हमें क्या पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच में। तो जहाँ जिन पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होता है, वहीं हम क्या अप्लाई करते हैं, बैटरी लगा देते हैं, या फिर कहें पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर देते हैं एक बैटरी लगा के। सिंपल, उसको दिखाएंगे नहीं हम यहाँ पे। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, सिंपल है, या फिर चार्ज फ्लो होगा। जब अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं तो चार्ज बात करेंगे, अगर रेजिस्टेंस है तो करंट की बात करेंगे। करंट तो जब कैपेसिटेंस लगा होगा तब भी फ्लो होगा, लेकिन बात जब हम करेंगे कैपेसिटेंस के केस में हम चार्ज की बात करेंगे, रजिस्टर के केस में करंट की बात करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर हमें अभी देखना है कि ये सर्किट का क्या नाम बताया था मैंने आपको, इस मेथड का नाम बताया था बाय फोल्डिंग पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट, तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए ये जो लाइन है जो A और B को ज्वाइन कराएगी, लाइन
दिस लाइन जो ए और बी को ज्वाइन करा रही है ये पैरेलल है, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये लाइन भी इसी डायरेक्शन में, इसीलिए हमने इसको नाम दिया था पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इस लाइन के अबाउट हम इस सर्किट को फोल्ड करते हैं तो जो भी पॉइंट्स ओवरलैप करेंगे वो सभी सेम पोटेंशियल पर होंगे। और सिंपली कहें, देखिए दो एक्सिस हैं यहाँ पे, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। देखिए सिमेट्रिकल है ये सर्किट, इस एक्सिस के अबाउट, ए बी एक्सिस के अबाउट सेम अपर पार्ट सेम लोअर पार्ट, मीन्स दोनों एक दूसरे के इमेजेस हैं। और एक एक्सिस है ये परपेंडिकुलर वाली, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस है करंट के परपेंडिकुलर, जैसे उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, और बहुत ही सिंपल कहेंगे हम चेक करेंगे जिन दो पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, उन दो पॉइंट्स को लाइन जो ज्वाइन करेगी ए बी लाइन, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है, इफ ए बी लाइन, ए बी कौन सी पॉइंट है जो जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस पता करना है। इफ ए बी लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री है, पैरेलल एक्सिस वाली बात को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, एक ही बात है वो। अगर ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये ए बी लाइन कैसी है, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है उस केस में हम क्या करेंगे कि हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करें, देखिए ए बी लाइन पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री है इस सर्किट के लिए, तो हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे कहाँ से, जहाँ जहाँ जंक्शन होंगे, यहाँ जंक्शन है यहाँ जंक्शन है, तो यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है इस ए बी लाइन पे, यहाँ जंक्शन है यहाँ जंक्शन है यहाँ जंक्शन है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, यस ये यस है। तो हमें क्या करना है, अगर नहीं होती है तो हम ये काम नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ हम नहीं करेंगे, फिर हम इस मेथड को ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे, इसकी भी हम बात करेंगे। अगर ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है वो केस भी हम देखेंगे, उस केस में ये मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर दूसरी बात करेंगे हम वहाँ पे, एक जंक्शन यहाँ है एक जंक्शन यहाँ है या कनेक्शन यहाँ है। ठीक है, तो ये भी एक परपेंडिकुलर हो गया, तो एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया हमने, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ किया। एक बात बताई थी मैंने जस्ट आपको भी, फोल्डिंग वाली वही चीज़ है, ये सेम है, या तो फोल्ड कर लीजिए या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, एक ही बात है। इन पॉइंट्स का जरा नाम दे देते हैं हम सभी पॉइंट्स का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ सेंटर है तो ओ बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये नेमिंग हो गया यहाँ पे। तो जब भी हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हमने, सबसे पहले फर्स्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जितने भी पॉइंट आएंगे 2 and 8 सेम पोटेंशियल पर होंगे, 2 and 8 सेम पोटेंशियल पर होंगे, या फिर कहें इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। परपेंडिकुलर 2 हमने ड्रॉ किया, इस पर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 3O and 7, 3O and 7 ये सेम पोटेंशियल पर होंगे। या फिर कहें इस सर्किट को पैरेलल एक्सिस अबाउट पैरेलल एक्सिस से फोल्ड कर दो, इसे फोल्ड करके ऊपर लगाओगे, 8 2 से ओवरलैप करेगा, 7O 3 ये सारे ओवरलैप करेंगे, 6 और 4 ओवरलैप करें, या तो ओवरलैप ले लीजिए या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, थर्ड परपेंडिकुलर, उस केस में 4 and 6 सेम पोटेंशियल पर होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे, सेम पोटेंशियल वी लिख दिया मैंने पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अभी हमें सेम पोटेंशियल के पॉइंट मिल गए, अब हम सर्किट को रिड्यूस कर लेंगे और फाइनल कर देंगे आंसर को। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये हो रही होगी अब कि ये पॉइंट्स क्यों होंगे सेम पोटेंशियल पे, 2 और 8 3O 7 4 और 6 क्यों होंगे, हमने तो डायरेक्टली लिया ये, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्यों होगा। देखिए हमने ये तो करना ही है, आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों लिए हमने। कॉन्सेप्ट लेंगे हम इक्विडिस्टेंस मेथड का यूज करके। इक्विडिस्टेंस मेथड जो मेथड 2 पढ़ा था हमने सेम पोटेंशियल में, वीडियो आपको आई बटन में या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इक्विडिस्टेंस मेथड का यूज करेंगे हम और पता करेंगे क्या ये हमने जो निकाले हैं सेम पोटेंशियल पॉइंट, क्या ये बात सही है या नहीं है सही। ठीक है, तो इक्विडिस्टेंस मेथड में क्या करते हैं हम, A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, या फिर कहें 1 और 5 के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है हमें, तो 1 को यहाँ लिखेंगे 5 को यहाँ लिखेंगे और सारे बचे हुए पॉइंट
देखेंगे और सबकी डिस्टेंसेस देखेंगे। 1 से हम डिस्टेंसेस देखेंगे सारे पॉइंट्स की, 5 से सारे पॉइंट्स की डिस्टेंसेस देखेंगे, वहाँ चेक करेंगे अगर सेम डिस्टेंस पर हैं, इक्वी डिस्टेंस पर हैं 1 और 5 के रेस्पेक्ट में, तो वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं। देखिए फिर से बात करते हैं, समझ लिया था हमने इक्विडिस्टेंस मेथड, फिर भी आप देख लेंगे उसका वीडियो। 1 के अलावा कौन कौन बचता है? 2, 3, 4, 5 तो हो ही गया, 6, 7, 8 और लास्ट में O। 0 समझिए, O समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन O है, ये ध्यान रखना है आपको। 1 से हम 2 की डिस्टेंस देखें तो मिनिमम कितने रेजिस्टेंस हैं? ओनली 1 रेजिस्टेंस है। ये सब आ रहा है, ध्यान रखना है आपको, ओनली 1 रेजिस्टेंस है। 5 से चेक करें, 5 से चेक करें हम 2 की डिस्टेंस, 5 से 1, 2, 3, 1, 2, 3 कैसे भी आ जाइए, मिनिमम 3 रेजिस्टेंस आपको पास करने होंगे, तभी आप 2 पर पहुंच पाएंगे 5 से। 1 से 3 की पोजीशन देखें हम, यहाँ 3 की मिनिमम 1, 2 रेजिस्टेंस है, मिनिमम 2 रेजिस्टेंस है, और 5 से चेक करें तो भी 2 रेजिस्टेंस है मिनिमम। 4 की पोजीशन देखें हम, 4 दिस इज कितने रेजिस्टेंस होंगे मिनिमम? 1, 2, 3 या 1, 2, 3 कैसे भी चले जाइए, मिनिमम 3 रेजिस्टेंस आपको क्रॉस करने होंगे। 4 की पोजीशन 5 से देखें तो ओनली 1 रेजिस्टेंस है। 6 की पोजीशन चेक करें अगर हम 1 से, वेयर इज 6 इज दिस इज 1, 2, 3, देयर आर 3 रेजिस्टेंस। क्लियर है बात? 5 से चेक करें तो ओनली 1 रेजिस्टेंस है। 7 की पोजीशन हम चेक करें 1 से, 1, 2 रेजिस्टेंस। ओके, 7 की पोजीशन 5 से चेक करें तो भी देयर आर 2 रेजिस्टेंस। 8 की पोजीशन चेक करें हम 1 से तो देयर आर 1 रेजिस्टेंस, एंड 8 की पोजीशन 5 से चेक करें तो 1, 2, 3 मिनिमम 3 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। O की पोजीशन चेक करें हम 1 से तो 1, 2 मिनिमम 2 रेजिस्टेंस। O की पोजीशन 5 से चेक करें तो 1, 2 देयर आर ओनली 2 रेजिस्टेंस ऑल्सो। यहाँ अब हम देखें कॉम्बिनेशंस की, देखिए R, 2, 3R, R और 3R वाला कॉम्बिनेशन चेक करें तो दिस इज और दिस इज, R और 3R सेम है कॉम्बिनेशन, दिस इज सेम कॉम्बिनेशन, दिस 2 and 8, 2 and 8। यहाँ 2 और 8 की पोजीशन देखें हम तो 1 से R है, 1 से भी 8 की पोजीशन R है, 5 से 1 की पोजीशन 3R है, और 5 से भी 8 की पोजीशन 3R है। मीन्स ये इक्व डिस्टेंस पॉइंट है 1 and 8, सॉरी 2 and 8, 2 and 8 इक्व डिस्टेंस पॉइंट है, वही बात हमने यहाँ बताई थी, ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 2R का कॉम्बिनेशन कौन सा है? 3, 7 और O। देखिए ये 3, 7 और O, दिस 7 दिस और O दिस। 1 से 3, 7 और O की पोजीशन सेम है, देखिए 2R 2R 5 से चेक करें तो विच पॉइंट? दिस इज 3, 2R एंड 2R सेम पोजीशन है, ये देख लीजिए, दिस इज दिस एंड 7 इज दिस एंड O इज दिस। तो ये जो पॉइंट्स हैं 3, 7, O सेम पोटेंशियल पर हैं, सेम पोटेंशियल पर हैं, 3, O, 7 सेम पोटेंशियल पर हैं। क्लियर है बात? 4, 6 को चेक करें, 4, 6 भी देखिए 3R एंड RR सेम कॉम्बिनेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो पॉइंट्स हैं 4 and 6 ये भी सेम पोटेंशियल पर हैं। तो हमारा ये जो मेथड है सिंपल, हमने इसको डायरेक्ट बताया आपको, ये सही है मेथड। उसका कंसेप्ट कहाँ से आया? ये कंसेप्ट यहाँ से आया, ठीक है। क्लियर है बात? तो अब हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, इस बात को समझ में आ गया होगा आपको, चेक कर सकते हैं इसे। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सर्किट को अब बस छोटा करना है, रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है, और फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बहुत ही ईजीली। कैसे करेंगे अभी देखिए इसे, बहुत ही सिंपल है। 2 और 8 सेम पोटेंशियल के पॉइंट हैं, तो इन दोनों को हम वायर से कनेक्ट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेम पोटेंशियल के पॉइंट है तो ये कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट को जब हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ऐसे ही 3O7 को कनेक्ट कर दें, इस सर्किट को कुछ इस तरीके से चिपका दें, है ना। 4 और 8, 4 और 6 को मिला दें इस तरीके से, तो कैसे बनेगा हमारा फिगर? कुछ इस तरीके से नहीं हो जाएगा फिगर, देखिए लाइक दिस 1, दिस इज 1, यहाँ हम 1 पर हैं। 1 से 2 और 8, 1 से 2,
और दूसरा 8, 2 और 8 दोनों मिले हुए हैं, यहाँ हम मानते हैं 2 और 8। 1 से 2 सर्किट हो गए, एक तो ये हो गया R और एक ये हो गया R, ठीक है। 1 से 2 ये, 1 से 8 ये, 1 से 2 ये, 1 से 8 ये, और 2 और 8 को हमने मिला दिया क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स थे। इसके बाद हम यहाँ से आगे जाएंगे तो 2 से 1 2 रेजिस्टेंस निकलते हैं, 8 से 2 रेजिस्टेंस निकलते हैं, 2 1 2, और 2 और 8 ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो इन 2 और 8 से मिलके कितने रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है बात, 4 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं। और फिर वो सभी पॉइंट्स कहाँ जाके मिल रहे हैं, 2 से जो निकल रहा है 3 पे मिल रहा है, O पे मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है। ये मैंने सभी एक जगह क्यों कर दिए, क्योंकि 3 O और 7 सेम पोटेंशियल पर हैं, तो यहाँ कौन सा पॉइंट है, 3 O एंड 7 यहाँ पर, ठीक है बात। अब 3 O और 7 से फिर से 1 2 3 4 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, और वो कहाँ मिल रहे हैं, 4 और 6 पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 4 और 6 बना लेते हैं। यहाँ से कितने रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, फिर से 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। क्लियर है बात, दिस इज R, ये सभी R हैं, ध्यान रखना है, सारे R हैं, रेजिस्टेंस सभी R रेजिस्टेंस के हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं 3 O 7 R, ये सभी रेजिस्टेंस के नेम दिए हैं। फिर यहाँ से 4 6 से निकलेंगे तो 4 और 6 से कितने निकलते हैं, 1 और 2 रेजिस्टेंस निकलते हैं, जो कि 5 पर पहुँचते हैं, 5 पर पहुँचते हैं, यहाँ 5 है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ये A है और ये हमारा B है, ये 5 आ गया और ये 1 आ गया। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से ये रिड्यूस हो गया है। अब देखिए कितना इजी हो गया है। 1, देखिए यहाँ जो पॉइंट है 1 और 2 8, इन दो पॉइंट के बीच में R लगे हुए हैं, मींस सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ये दोनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, ये चारों का पैरेलल का कॉम्बिनेशन है इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दो पॉइंट्स में ये चारों का पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, और इन दो पॉइंट्स के बीच में ये दोनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। और देखिए इसकी जगह यहाँ पे कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं। अगर यहाँ कैपेसिटर्स लगे हुए होते तो हम इस सर्किट को कैसे बनाते, कुछ इस तरीके से बनाते, ठीक है। वैसे ही वही चीज़ें रखते, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2, सर्किट को हम कुछ इस तरीके से भी डिजाइन कर देते, ठीक है। कुछ कैपेसिटर हैं ये सेम कैपेसिटेंस के, ठीक है। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से होता है अगर यहाँ पे सभी जगह कैपेसिटर्स लगे हुए होते तो, A और ये B, ठीक है। C सारे C हैं, C सभी का कैपेसिटेंस C होता, ठीक है। रजिस्टर है तो ये से करेंगे, कैपेसिटर्स होता तो ऐसे, सेम चीज़ रहती। अब हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल, हमें रेजिस्टेंस पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले देखिए इन दोनों का निकाल लेते हैं, R और R का। देखिए अगर सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेम रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं तो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। 1R डैश इक्विवेलेंट निकालेंगे अगर, 1/R प्लस 1/R कितना हो जाएगा, 2/R, ओके। या फिर R डैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2। R/2 इनका हो जाएगा, 2 रजिस्टर है पैरेलल में है, 4 रजिस्टर है पैरेलल में, R/4 हो जाएगा, 4 रजिस्टर पैरेलल में R/4 हो जाएगा, ये R/2 हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे यहाँ लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में, कितना हो गया, R/2। इन चारों का कितना हो गया, R/4, क्योंकि ये चारों पैरेलल में है, ये चारों पैरेलल में है, इनका भी R/4 हो गया, ओके। और ये दोनों पैरेलल में है तो इनका R/2 हो गया। इसके बाद क्या होगा, इनकी जगह एक रजिस्टर आ जाएगा, ओनली दिस। इन चारों की जगह एक रजिस्टर आ जाएगा, दिस। ऐसे ही इन चारों की जगह एक रजिस्टर आ जाएगा, दिस। और इन चारों की जगह इन दोनों की जगह एक रजिस्टर आ जाएगा यहाँ पे, दिस, ठीक है। तो कौन कौन से आ गए ये, R/2, दिस इज R/4, R/4 और दिस इज R/2। ये सभी किस में है, सीरीज में है ना। क्लियर है बात, क्योंकि ये अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे होंगे सारे के सारे, 2 पॉइंट्स के बीच में, अलग अलग 2 पॉइंट्स के बीच में है, और A B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट एग्जिट करेगा। तो सभी किस में है, ये सीरीज में है। सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे
पता करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सभी को सिंपल हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, है ना। यहाँ ऐड करने के बाद हम एलसीएम लेंगे 4, 2 2 जा 4, दिस इज 2R, 4 1 जा 4, दिस इज 1R, 4 1 जा 4, दिस इज ओनली R, और 2 2 जा 4, दिस इज 2R, 2 1 3 4 2 6, 6R अपॉन 4, या फिर कहें 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3R/2, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, दिस इज आंसर। तो इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या आया निकल के 3/2, दिस इज आंसर। ऐसे ही हम कैपेसिटेंस के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन कैपेसिटेंस में सेम क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये C/2 ये R/2 हो गए थे, लेकिन ये दोनों मिलके 2C हो जाएंगे, ये चारों मिलके 4C हो जाएंगे, ये चारों मिलके 4C हो जाएंगे, ये चारों मिलके 2C हो जाएंगे। फिर सभी को पैरेलल में ऐड करना है, तो फिर 1/2C, दिस इज 1/4C, कुछ इस तरीके से हम सभी को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा सिंपल। अगर हम बात कर रहे थे, ये तो इसका आंसर हो गया AB लाइन, फर्स्ट केस देखा हमने इसमें, केस 1, इफ AB लाइन इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि इस क्वेश्चन में है। अगर सर्किट ऐसा आता है हमारा कि AB लाइन इज नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री, जो लाइन AB है, AB मीन्स जो दो पॉइंट हमें जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है उन दोनों को मिला दो, तो वो जो लाइन है वो लाइन उस सर्किट को सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं करती, तब उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, ठीक है बात। तो इसे हटा के हम दूसरा सर्किट लेते हैं, या फिर ये कहें अभी तो ये डायगनली अपोजिट पॉइंट्स थे 1 और 5, अगर इस सर्किट में हम ये स्क्वायर का ये साइड है तो 1 और 7 के अबाउट हम पता करें, बिटवीन 1 और 7, या फिर कहें 1 और 3, या फिर कहें 3 और 5, या फिर कहें 7 और 5, मीन्स जो साइड है उस साइड के दो पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, तब वो लाइन जो है वो सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगी। इस फिगर को मैं हटा देता हूं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे। और हाँ, ये बात ध्यान रखना है, AB लाइन इज लाइन सिमेट्री। इस मेथड का जो नाम था, बाय फोल्डिंग दिस सर्किट अबाउट पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस AB लाइन ऑफ सिमेट्री को हम पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में ये लाइन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। या तो इसे ओवरलैप कर दो या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दोनों ही तरीके ध्यान रखने हैं आपको, किसी से कर लीजिए जिससे आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर AB लाइन इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री, तब क्या होगा। इस सर्किट को ही हटा के दूसरा सर्किट लेते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, क्योंकि इन दो पॉइंट के बीच में हमें पता करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ऐसे हो जाएगा, ये रोटेट करना है बस ओनली, ठीक है। तो केस 2 हम देखेंगे कि AB लाइन इज नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री, तब क्या होगा। बहुत ही ईजी है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इसके, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कौन सा मेथड यहाँ काम करेगा, ओके। और सारे ही सर्किट सिमेट्रिकली दिखाई देंगे आपको, अदरवाइज तो आपको पता लग ही जाता है कि कौन सा पैरेलल है कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है, नहीं पता लगता तो सिमेट्रिकली सर्किट आएंगे सारे। और ज़्यादातर में क्या है कि सभी सर्किट्स के जो रेजिस्टेंस है ना वो सेम होंगे, ओके। जैसे ये जो सर्किट अभी हम बनाए थे इसको सीधा कर देते हैं बस रोटेट करके, लाइक दिस, लाइक दिस, ये ऐसे है गिवन। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी करंट की। अभी देखिए साथ के साथ केस 2 होगा, केस 2 की बात करेंगे, व्हेन AB लाइन इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री, इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर कहें यही हो जाएगा एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट मेथड, जो मेथड नंबर 5 था, या फिर कहें एंटर चार्ज इक्वल्स टू एग्जिट चार्ज मेथड। इसी केस में हो जाएगा समझ में, क्योंकि हमें किसी दूसरे केस की ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने की, तो हम कहें कि मेथड अब 5 को पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेथड 5 जो था एंटर करंट और एग्जिट करंट, एंटर चार्ज और एग्जिट चार्ज वाला मेथड, उससे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम इसे, तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से है, ओके। तो ये साइड के दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट के बीच में हमें पता करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस,
यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे हम बैटरी लगाएंगे, ये ए पॉइंट है, यहाँ पे करंट आउट होगा, ये बी पॉइंट है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज ओ। फिर से हमने इनकी नेमिंग कर दी और सभी पे क्या है, रजिस्टर्स हैं। यहाँ रजिस्टर है, 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 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और सब जगह आर रजिस्टर है। ध्यान रखना है बस आपको यही बात। ओके, अब हम यहाँ देखें, देखिए ए और बी के बीच में हमें क्या पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ देखते हैं कि ए बी जो लाइन है क्या वो इस सर्किट को डिवाइड करती है या सर्किट के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, है ना। ए बी लाइन इज नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम आपको एक चीज बता रहे हैं यहाँ पर कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम ए बी लाइन पर। ए बी लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेम पोटेंशियल पॉइंट्स तो हमें मिले नहीं अपने मेथड से, जो हमारे पास जितने मेथड हैं उनसे नहीं मिल पाएगा। तो हम यहाँ पे एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किस पर, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये काम क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या काम कर रहा है, ये इस फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट पार्ट और एक ये राइट पार्ट। मीन्स कहें कि करंट जो हमारा फ्लो हो रहा है ये तो इनपुट सर्किट हो गया, जो करंट एग्जिट कर रहा है ये आउटपुट सर्किट हो गया। तो फ्लो ऑफ करंट है, इसके लिए हम एक इमेज बनाते हैं, इमेज ऑफ करंट ऑफ फ्लो। ठीक है, इमेजेस ये इमेजेस होगी, इसकी इमेज ये है। यहाँ से अगर आई करंट एंट्री करता है तो यहाँ पर कितना करंट एग्जिट करेगा, आई इस सर्किट से इतना ही करंट एग्जिट करेगा। जो इनपुट सर्किट में जितना करंट होगा उतना ही करंट आउटपुट सर्किट से एग्जिट करेगा। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है लाइन ऑफ सिमेट्री पर। और देखिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, इसके लिए सबसे पहले इस पर जो पॉइंट होंगे 4 O और 8, ये सभी किस पर होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे। ये आपको ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, 4 O एंड 8 ये सेम पोटेंशियल पर होंगे। ठीक है, अभी क्यों होंगे ये सेम पोटेंशियल पर, इसके लिए हम इक्विडिस्टेंस मेथड यूज नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखें। इक्विडिस्टेंस मेथड से ये पता ही नहीं चल पाएगा कि ये सेम पोटेंशियल पर हैं या नहीं है। वही बात बताई थी हमने कि सारे मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होते। अब 4O और 8 जो हैं ये सेम पोटेंशियल पर हैं, कैसे पता लगाएं, उसके लिए हम यूज करेंगे एंटर आई इक्वल्स टू एग्जिट आई, या फिर एंटर चार्ज इक्वल्स टू एग्जिट चार्ज। अगर ये कैपेसिटर होते तो हम चार्ज की बात कर रहे होते, यहाँ जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज यहाँ से एग्जिट करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि दोनों ही केस को बार बार नहीं करेंगे, केवल रजिस्टर के साथ ही हम सारे केसेस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है बात। तो यहाँ से जब करंट एंट्री जितना करेगा, ये इनपुट सर्किट हो गया, ये आउटपुट सर्किट हो गया। पहली बात तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जो भी जंक्शन है एक ही बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री पर, लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है लेकिन ए और बी जो दो पॉइंट हैं उन पर एक हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो 4O और 8 ये सेम पोटेंशियल पर होंगे। ठीक है, अब ये सेम पोटेंशियल पर हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा इस वायर में। क्यों नहीं होगा, अब हम यहाँ लगाते हैं एंटर आई इक्वल्स टू एग्जिट आई। देखिए यहाँ से अगर आई करंट एंट्री करता है तो मान लिया कि हमने इधर गया I1 और इधर गया I2। ठीक है, कैसे भी मान लीजिए, आप इधर I1 मान लीजिए या इधर I2 मान लीजिए। तो एक बात देखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ एग्जिट करंट भी I है, तो ये इनपुट कितना हो रहा है I1 प्लस I2, एग्जिट भी कितना होगा I1 प्लस I2। एग्जिट पॉइंट यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ पर भी I2 चाहिए हमें और I1 चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जब इस वायर में I1 गया है तो I1 पूरे वायर में ही होगा, और यहाँ से I2 इधर गया है तो यहीं से निकलेगा I2, क्योंकि दो ही पॉइंट यहाँ हैं, दो ही पॉइंट यहाँ हैं। ठीक है, ये इनपुट सर्किट है और ये आउटपुट सर्किट है। ठीक है, करंट फ्लो की इमेजेस बन रही हैं ना, इनपुट करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी इमेज, आउटपुट करंट जो यहाँ निकल के आ रहा है वो उसकी इमेज है। तो यहाँ पे इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमने देखा, इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये हमें चेक करना है, इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और उस तरीके से हम उस सर्किट को डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने वाला कौन होगा, एक तो सर्किट की सिमेट्री लाइन हो सकती है या फिर सिमेट्री प्लेन हो सकता है।
सिमेट्री का प्लेन हो सकता है। ये ध्यान रखना है। जैसे हमने यहाँ पे तो ये लाइन है, इस लाइन से ही काम चल गया क्योंकि ये 2D फिगर है। अगर फिगर 3D होता तो हमें प्लेन की ज़रूरत पड़ती, सिमेट्रिकल प्लेन की ज़रूरत पड़ती उस सर्किट को डिवाइड करने के लिए यहाँ, लेकिन सिमेट्रिकल लाइन से ही काम चल गया हमारा। तो इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट हमें चेक करना है। तो इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट ये इसी लाइन से निकलेगा या फिर प्लेन से निकलेगा। ठीक है, कौन बताएगा? सिमेट्रिकल लाइन बताएगी या सिमेट्रिकल प्लेन उस सर्किट को डिवाइड कर देगा दो पार्ट्स में। ठीक है बात। तो यहाँ पर I एंट्री किया, I1 प्लस I2 और I1 I2 ही एग्जिट करना है, ये बात क्लियर है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से जब I2 इस पॉइंट पर आएगा तो जंक्शन रूल लगाएंगे हम। इधर करंट जाएगा, एक करंट इधर जाएगा, जितना एंट्री कर रहा है उतना ही एग्जिट करता है। सपोज दैट कि यहाँ I3 करंट गया इस वायर में। ठीक है, तो इस वायर में कितना, जब यहाँ I2 एंट्री कर रहा है तो इस वायर में सिंपल सी बात है I2 माइनस I3 हो जाएगा। ठीक है, I2 माइनस I3 हो जाएगा। I2 यहाँ एंट्री किया, I3 इधर निकल गया, बचा हुआ इधर निकल गया करंट। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं यहाँ पे भी I3 आएगा करंट, I3 आएगा करंट यहाँ पर भी, है ना। अब हम यहाँ देखें कि इस पॉइंट पर यहाँ से एक करंट जाएगा, एक करंट इधर से आएगा। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे हमें कितना करंट चाहिए, I2 करंट चाहिए। इस पॉइंट पे कंपलसरी है I2 करंट, क्योंकि यहाँ I2 ही चाहिए हमें। और यहाँ I2 कब पॉसिबल होगा? इस वायर से जो करंट जाएगा वो तो I2 माइनस I3 जा ही रहा है। ठीक है बात। और I3 इधर से आ रहा है, तो ये दोनों मिलके I3 ही तो बना रहे हैं। तो इस वायर में यहाँ पर जो करंट आएगा वो I3 ही आना चाहिए, ये I3 ही आना चाहिए। और यहाँ पर I2 माइनस I3 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलके I2 माइनस I3 में प्लस I3 करेंगे तभी हमें I2 करंट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस वायर में पूरे में I2 माइनस I3 करंट होना चाहिए और इस कंप्लीट वायर में यहाँ तक I3 करंट होना ज़रूरी है, तभी हमें यहाँ पर I2 करंट मिल पाएगा, जो कि हमें यहाँ चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है ये बात। तो सिंपल सी बात क्या है कि पूरा ये I2 माइनस I3 इस वायर में फ्लो हो रहा है, ये I3 इस वायर में फ्लो हो रहा है। मीन्स ये I2 माइनस I3 नीचे नहीं गया ना ही ऊपर गया, ये I2 माइनस I3 सीधे निकल गया। ठीक है, ये I3 सीधे निकल गया, ये बिल्कुल कोई भी करंट का पार्ट नीचे नहीं आया। इट मीन्स इस पूरे वायर में कोई भी करंट नहीं है, इस पूरे वायर में नो करंट। I क्या है? ज़ीरो। I क्या है? ऊपर या नीचे कैसे भी करके I ज़ीरो है इस पूरे कंप्लीट वायर में। जब इस पूरे कंप्लीट वायर में I ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4O और 8 किस पर हैं? सेम पोटेंशियल पर हैं। किस पर हैं? सेम पोटेंशियल पर हैं। तो हमें क्या करना है? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ करना है इस पर, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो ये बात जो है 4O8 सेम पोटेंशियल पर हैं, ये आपके समझ में आ गई होगी। ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया? एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट मेथड से। क्लियर है बात। कैसे पता करना है आपको? अगर ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो बस डायरेक्ट आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दीजिए उस पर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको एंटर करंट एग्जिट करंट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं ये सब कुछ लगाने की, सिंपल आपको पता चल गया। एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट हमने लगाया, तब हमें पता चला कि 4O और 8 सेम पोटेंशियल पर हैं। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर दीजिए डायरेक्ट, तो आपको पता चल जाएगा 4O और 8 सेम पोटेंशियल पर है। आपका सर्किट इजी हो जाएगा, फिर आपको एंटर करंट एग्जिट करंट लगाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है बात। तो एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट या एंटर चार्ज इक्वल्स टू एग्जिट चार्ज मेथड ये है। क्या है? इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट आपको देखना है। ये इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, इसकी इमेज ये है, आउटपुट जो है। कैसे पता करेंगे? सिमेट्री लाइन, ये लाइन सिमेट्री लाइन ए बी नहीं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। सिमेट्री लाइन बनाएगी या फिर सिमेट्री प्लेन बनाएगा फ्लो ऑफ, इसे कौन बनाएगा? फॉर्म करने वाला कौन है? इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट को फॉर्म कौन करेगा? सिमेट्री लाइन करेगी। ये सिमेट्री लाइन हो सकती है या फिर ये प्लेन हो सकता है, ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या हुआ कि ये हमारा सर्किट जो है ईजी हो गया। ये हमारा सर्किट क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे कोई भी करंट ही नहीं है, तो इस रजिस्टर को हम हटा ही सकते हैं। हटा दें इस रजिस्टर को। ठीक है, पूरे ही रजिस्टर हमने हटा दिया। अब हमारा सर्किट क्या हो गया? ये सिंप्लीफाई हो गया, बहुत ही ईजी हो गया हमारा सर्किट। अब आप देखें यहाँ से कि ये दोनों R और ये दोनों R सीरीज़ में हैं, साथ में ये R भी सीरीज़ में, साथ में ये R भी सीरीज़ में। तो 1 2 3 4 4R सीरीज़ में मिल जाएगा आपको। ये R और ये R दोनों सीरीज़ में हैं। ठीक है, 2R ये सीरीज़ में है, तो 4R और 2R किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में निकाल लेंगे आप। ठीक है, दोनों का जो पैरेलल में निकलेगा
ये आर वो आंसर और ये वाला आर, ये सब मिला के फिर सीरीज में हो जाएंगे, और जो आंसर आएगा ये आर और ये आर दोनों सीरीज में हैं, उसके साथ पैरेलल में हो जाएगा कॉम्बिनेशन, और सिंपल आप ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप सिंपली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ इसे निकाल के दिखाने की जरूरत तो है नहीं कि बहुत ही इजी सर्किट हो गया है, यहाँ आप सिंपल निकाल लेंगे इसका ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये मेथड है हमारा एंटर करंट आई और एग्जिट करंट आई, या फिर एंटर चार्ज या फिर एग्जिट चार्ज, इनकी जगह पे कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है बात, कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं। आप इसे खुद करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी हो गया है। कैपेसिटेंस के लिए भी कर सकते हैं और यहाँ रजिस्टर के लिए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। ठीक है बात। तो मेथड 5 जिसमें केस 2 से लिया हमने, जब ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, तो हमें जरूरत पड़ी एक और मेथड की, जो था ए बी एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट या एंटर चार्ज इक्वल्स टू एग्जिट चार्ज। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, उसमें इसी को अप्लाई करेंगे, दोनों ही मेथड अप्लाई करेंगे। एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट, देखिए एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट, ये जरूरी नहीं है कि तभी अप्लाई होगा जब ए बी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, ये जरूरी नहीं है। ये एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट जहां पर सिमेट्री बन रही होगी सर्किट में, वहां पर भी अप्लाई होगा। यहां हमने सिमेट्री ही तो बनाई तभी तो अप्लाई किया। ऐसे ही अभी क्वेश्चन आएगा, उसमें उस क्वेश्चन में जो ए बी लाइन है वो सिमेट्री लाइन ना हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं है। एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट अप्लाई हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्री लाइन हो ए बी, ये भी बात जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक है, तब पता लगेगा कि कैसे करना है सेकंड क्वेश्चन। ये एक ट्राइंगल है, ओके, एक और ट्राइंगल है, ये छोटा ट्राइंगल नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको बस। एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, इस प्लेन में है, एक और ट्राइंगल इसके ऊपर है, एक ये वायर लगा हुआ है, फिर इस वायर के ऊपर हमने एक ट्राइंगल ऐसे करके और ऐसे करके इस तरीके से माउंट किया। ठीक है, तो ये 3D फिगर में आप सोच के चलिए, सेम ट्राइंगल है, ये वाली साइड दोनों सेम हैं, जितनी लेंथ इस साइड की है उतनी ही लेंथ इस साइड की है, लेकिन हम यहाँ दिखा नहीं सकते 2D डायमेंशनल में से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है ये सर्किट। ओके, एक ट्राइंगल के ऊपर एक और ट्राइंगल है और एक वायर है, ये वायर कुछ इस तरीके से है जो नीचे जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा, इसके 2D फिगर नहीं है, ये 3D फिगर है, बस ये समझ के चलिए आप, ये 3D फिगर है। ठीक है, एक के ऊपर एक ट्राइंगल है, ये सारी साइड्स इक्वल हैं, ये साइड्स और ये साइड भी इक्वल है, ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, और तीन कुछ इस तरीके से वायर हैं तीनों ही पॉइंट्स पर, और फिर से एक और ट्राइंगल बना हुआ है, कुछ इस तरीके से है ये ट्राइंगल। क्लियर है ना सर्किट? और ए ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से हैं, यहाँ एक लगा हुआ 2 ओम का, एक यहाँ लग रहा है 2 ओम का, ऐसे एक यहाँ लग रहा है 2 ओम का, सॉरी कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर भी हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस है तो सारे सर्किट में रेजिस्टेंस ही होंगे। अगर इसमें 2 ओम का लगा हुआ है तो इसमें भी वही 2 ओम का लगा रहेगा, क्योंकि सेम है, बस 3D फिगर है ये, और यहाँ पर भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्लियर है बात? और ये जो दोनों ट्राइंगल जुड़ रहे हैं जिन वायर से, उन पर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 1 ओम रेजिस्टेंस है। क्लियर है बात? तो फिगर समझ में आपके आ गया होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, ए और बी इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 कौन सा था हमारा?
लाइन ऑफ सिमेट्री वाला, बाई फोल्डिंग सर्किट अबाउट पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बाई फोल्डिंग सर्किट अबाउट पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ध्यान रखना है, जिसमें ए बी लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। मेथड 4 में, पिछला जो क्वेश्चन किया था उसका पहला वाला मेथड, मेथड 4, ए बी लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस मेथड से हम करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है। ए बी लाइन देखते हैं हम, ए बी लाइन पैरेलल ऑफ सिमेट्री लाइन, सॉरी लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या इस फिगर के लिए? ए बी लाइन देखिए सिंपल है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। ए बी लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जंक्शन से, हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिल जाएंगे। या फिर कहें कि ये करंट भी तो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, देखिए उल्टा बना दिया थोड़ा सा, ऐसे करंट आएगा और ऐसे करंट यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, ऐसे करंट निकल जाएगा। तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे इसे, क्यों कहेंगे? करंट फ्लो की डायरेक्शन में ही ये एक्सिस वाली लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये होंगे, ठीक है। तो या तो इस सर्किट को फोल्ड कर लीजिए, फोल्ड करने पर ये और ये पॉइंट मिलेंगे और ये पॉइंट मिलेंगे, तो ये पॉइंट दोनों इक्विपोटेंशियल पर होंगे, ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल पर होंगे। समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। फोल्ड कर लो, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में पैरेलल ऑफ एक्सिस सिमेट्री है, इसे फोल्ड कर लो। या फिर मैंने क्या बताया था, ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो जहां जंक्शन दिख रहे हैं आपको, एक जंक्शन ये दिख रहा है, एक जंक्शन ये दिख रहा है, तो उस पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अभी वो आपको दिख रहा था कुछ इस तरीके से था, ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। इस वाले क्वेश्चन में ये थी पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये थी, और यहाँ से हमने इस तरीके से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे, नहीं किए थे? ये ए था, ये बी था, वही चीज़ है। ये ए बी थोड़ा सा उल्टा हो गया है बस, परपेंडिकुलर हमारे ये हो गए जंक्शन से हमने परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दिए, है ना। तो हमें इजीली, जैसे यहाँ हमने पता किए थे अभी इक्विपोटेंशियल पॉइंट, अभी हमें ये पता चल गया ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट हैं दोनों। इनकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी, दिस इज ए बी सी डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। तो ई और एफ सेम पोटेंशियल पर हैं, सी और डी सेम पोटेंशियल पर हैं। कैसे हैं? क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर हमने 2 ड्रॉ किया, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री थी, ए बी इज लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें यस लिखेंगे, यहाँ यस है। फिर हमने परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ किया, तब हमें एक परपेंडिकुलर हमने 2 ड्रॉ किया, तब हमें उस पर पॉइंट मिले ई और एफ, इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल गए, नहीं मिल गए? और इस पर सी और डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट, ठीक है, मिल गए सी और डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट। अब एक बात बताइए, सिंपल, जब ई और एफ सेम पोटेंशियल पर हैं तो इसमें कोई करंट है ही नहीं, कोई करंट है ही नहीं इस रेजिस्टेंस में। इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, ऐसे ही इस रेजिस्टर को हटा सकते हैं, कोई करंट नहीं है, इसका क्या काम? हटाओ इसे, फेंको इसे निकाल के यहाँ से। ई और एफ ये रहा, सी और डी ये रहा। अब देखिए फिगर आपका कितना क्या हो गया, सिंपल हो गया। यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे करंट एग्जिट करेगा, है ना। अब हम इसका यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, बहुत ही इजीली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ से ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, सेम करंट आएगा इसमें पूरे वायर में, यहाँ तक सेम करंट आएगा। ये सारे के सारे किसमें हैं? सीरीज में हैं, 2 और 1 3 और 2 5, तो 5 ओम लगा हुआ है इस पूरे पर। 5 ओम हटा के पूरा का पूरा कर देते हैं, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। क्लियर है बात? वैसे ही यहाँ से करंट आएगा, इस तरीके से आएगा, ऐसे जाएगा, सेम वायर है, सारे के सारे किसमें हैं? सीरीज में हैं। फिर से हटा दीजिए इसे, तो फिर से यहाँ पर कितना करंट है, सॉरी कितना रेजिस्टर है? 2 ओम, सॉरी 5 ओम, वो भी सारे मिलके 5 ओम हो गए। क्लियर है बात? अब देखते हैं ये 5 ओम, ये 1 ओम और ये 5 ओम। इस बी को इधर खींच दीजिए, ये हो गया बी, यहाँ लगा दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से करंट एग्जिट होगा, यहाँ बैटरी लगा देंगे इस तरीके से। ये तो कोई और ही साइन बन गया। 5 ओम, 1 ओम और 5 ओम, ये सभी किस में है? पैरेलल में है। किस में है? पैरेलल में है। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, कैसे निकलेगा? पैरेलल का। अगर कैपेसिटर होता तो भी आप निकाल लेंगे, सिंपल है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 1/5 + 1/1 + 1/5, ये सभी के सभी किस में हो गए? पैरेलल में हो गए ये सभी। 5 एलसीएम होगा,
1 + 5 + 1, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 7/5, या फिर कहें r इक्विवेलेंट कितना आएगा 5/7। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी क्वेश्चन को, ये तो हट गया यहां से, मेथड नंबर 5 से करते हैं। अभी कौन सा था मेथड नंबर 5? एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट, वही वाला मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को करते हैं, फिर से करते हैं। और किस मेथड से करते हैं? एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट। मैंने बताया था कि एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट के लिए जरूरी नहीं है कि ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री हो या ना हो। अभी हमने जो एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट कहां अप्लाई किया था? जहां पर ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, लेकिन यहां ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन यहां हम इसे अप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा लेक्चर। फिर से आप समझ लीजिए इसे। सेम है ये, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की है साइड, ये भी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। बस आपको 2D दिख रहा है, ये फिगर 3D है। ये A है, यहाँ B है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 1 ओम, यहाँ 1 ओम, यहाँ 1 ओम। ओके, कुछ इस तरीके से था अभी हमारा सर्किट। और ये जो साइड्स हैं, यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम और यहाँ 2 ओम। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा सर्किट। और यहाँ करंट कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ये एग्जिट करेगा करंट, यहाँ से करंट एंट्री करेगा। क्लियर है बात? ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या। हम सबसे पहले एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट मेथड यूज करेंगे। कौन सा? एंटर करंट मेथड 5 से करते हैं इसको। मेथड 5 कौन सा था? एंटर करंट, या फिर अगर कैपेसिटर होता तो एंटर चार्ज इक्वल्स टू एग्जिट चार्ज। एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट। ये मेथड कैसे अप्लाई होता है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फ्लो ऑफ इमेजेस बनानी होती हैं। इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट मीन्स एक इनपुट सर्किट और एक आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट। ठीक है, आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट हमें चेक करना होता है। जितना करंट इनपुट में आएगा उतना ही आउटपुट में निकलेगा। और इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो सिमेट्री लाइन चाहिए, सिमेट्री लाइन चाहिए, या फिर और सिमेट्रिकल प्लेन होना चाहिए। सिमेट्रिकल प्लेन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए A और B के बीच में ही करना है ये काम। कौन सा? सिमेट्री लाइन से और सिमेट्रिकल प्लेन ड्रॉ करना है। क्योंकि ये तो 3D फिगर है, मैंने बताया था 2D फिगर में तो लाइन से काम करके कट हो जाता है फिगर, लेकिन यहाँ 3D फिगर में हमें प्लेन की जरूरत पड़ेगी। अब कैसे कट करेंगे देखिए, आप इसे ऐसे समझें। अभी मैंने जस्ट बताया था एक ट्राइंगल ये बना हुआ है, ये तीन पॉइंट हैं। ये वाला जो 1 ओम है ना, ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का रजिस्टर है, और एक ये 1 ओम का रजिस्टर है। तो यहाँ 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। उन 3 पॉइंट्स पर फिर से ये वाला ट्राइंगल है, अंदर वाला जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ABCDEF। ओके, दिस इज। यहाँ भी रजिस्टर था 2 ओम, यहाँ भी रजिस्टर था 2 ओम, यहाँ पे भी रजिस्टर था 2 ओम। क्लियर है बात? ये ऐसे था फिगर, रह गए थे यहाँ पर रजिस्टर। तो हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ सेम ट्राइंगल है, ऐसे करके बना हुआ, इसके जस्ट ऊपर इतना ही बड़ा ट्राइंगल हो रहा है, बस यहाँ पे ये 3 डंडे और लग रहे हैं, कुछ इस तरीके से मान लिए। अब उसको हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? देखिए यहाँ पे ये ऐसे होगा ट्राइंगल, एक यूं और एक बेस होगा यूं। फिर हम उस ट्राइंगल को यहाँ से बीच में से कट करें, ऐसे करके वर्टिकली कट करेंगे। वर्टिकली एक प्लेन होगा, उससे हम इसे कट कर सकते हैं। और कट करने पर एक अंदर वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, कौन सा? ACD,
और BEF बाहर निकल जाएगा, बाहर इधर हो जाएगा। और सेम होगा, एक इनपुट सर्किट तो अंदर वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको ACD तो इनपुट सर्किट में होगा, और BEF जो ट्राइंगल है वो आउटपुट सर्किट में होगा। तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जो हम वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे, जो हम वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से प्लेन ड्रॉ करेंगे हम, जो इसे कट करेगा, ठीक है, जो इसे कट करेगा यहां से, ठीक है, वर्टिकल एक प्लेन होगा जो इसे कट करेगा पूरे सर्किट को। तो एक ACD वाला ट्राइंगल बचेगा अंदर, जो इनपुट सर्किट में होगा, जितना करंट I इनपुट में एंट्री करता है उतना ही यहां से एग्जिट करेगा। तो इनपुट सर्किट तो अंदर वाला ट्राइंगल हो गया ACD वाला, और BEF वाला आउटपुट सर्किट में ट्राइंगल होगा। दोनों ही सेम है ट्राइंगल, इस पर भी 2 ओम, 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 2 ओम, ठीक है। इसकी भी लेंथ उतनी, इसकी भी लेंथ उतनी, बिल्कुल सेम ट्राइंगल है। तो बात समझ में आती है। तो सिमेट्री प्लेन हम यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या होगा, सिमेट्री प्लेन होगा, सिमेट्री प्लेन। तो सिमेट्री प्लेन से हमने यहां पर क्या किया, इस सर्किट को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। किस पार्ट में, इनपुट सर्किट में और आउटपुट सर्किट में। तो अप्लाई करते हैं हम एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट वाला मेथड। कैसे अप्लाई करोगे आप इसे, देखिए जितना करंट यहां से एंट्री किया, ये पॉइंट A है, उतना ही B पर यहां निकल के गया करंट I। तो I करंट यहां से जब यहां 3 वायर्स मिलते हैं, मान लिया यहां पे I1 गया, यहां I2 गया और यहां I3 गया, I3। तो देखिए यहां तो I3 आना ही है, एक तो आ गया B पर एग्जिट वाले पॉइंट पर, यह है एग्जिट पॉइंट, यहां I3 हमें मिल गया, यहां से एंटर किया करंट, यहां एग्जिट करेगा, यहां से पूरा करंट I3 तो आ गया। अब इस वायर के थ्रू I1 ही जाएगा, इस कंप्लीट वायर के थ्रू I2 ही जाएगा। और वैसे एक बात ध्यान रखना, इसमें 2 ओम है, इसमें 2 ओम है, सेम करंट जाएगा, और I इसमें आ रहा है तो इसमें भी I आएगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो वैसे हमने I1 ले लिया, चलिए I1। अब यहां देखते हैं हम, ये एग्जिट पॉइंट है हमारा, यहां हमें I1 चाहिए ही चाहिए, यहाँ I3 चाहिए ही चाहिए, करंट चाहिए यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्जिट पे, तभी तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इनपुट सर्किट और I1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 एग्जिट सर्किट में करंट हो जाएगा, ठीक है, जो आउटपुट सर्किट में करंट हो जाएगा। तो इतना करंट एंट्री किया, इतना ही करंट यहाँ एग्जिट करना चाहिए। तो यहाँ हमें I1 करंट चाहिए, यहाँ हमें I2 करंट चाहिए, ये I1 करंट यहाँ से जा रहा है, तो इस पॉइंट से जब करंट जाएगा तो यहाँ I1 चाहिए, तो इस वायर में भी करंट I1 होना चाहिए, तभी यहाँ I1 मिल पाएगा। जब I2 यहाँ है तो यहाँ पे भी I2 चाहिए ही चाहिए, तो इस वायर में भी I2 करंट हमें चाहिए। तो इट मींस यहाँ से जो करंट I2 आया वो केवल इस वायर में गया, यहाँ करंट नहीं गया। यहाँ से करंट जो I1 आया वो इस वायर में गया, इधर करंट नहीं गया। अब यहाँ से I1 आया वो इधर चला गया, इसमें नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि I1 चाहिए यहाँ पे, यहाँ से I2 इस जंक्शन पे आया तो वो I2 इधर चला गया, ना कि इधर गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई करंट नहीं गया। इट मींस इस EF में कोई भी करंट नहीं गया रेजिस्टेंस में, C और D में कोई करंट नहीं गया रेजिस्टेंस में। इट मींस क्या हुआ कि E और F सेम पोटेंशियल पर हैं, C और D सेम पोटेंशियल पर हैं, तो रेजिस्टेंसेस को रिमूव कर दीजिए। तो ये रेजिस्टेंस रिमूवल मेथड ही है। वही हम बता रहे थे कि एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट में रेजिस्टेंस रिमूवल होता है, पहले भी किए थे और अब भी कर रहे हैं हम, है ना। अगला आएगा इसका दूसरा जो पार्ट होगा, इसका दूसरा भाई होगा कनेक्शन रिमूवल। वो कब होगा? जैसे यहां तो हमें मिल गए इक्विपोटेंशियल पॉइंट, वहां हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट नहीं मिलेंगे, वहां जंक्शन मिलेंगे। जंक्शन पर हम करंट को देख के रिमूव करेंगे, जंक्शन को या फिर कनेक्शंस को, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे इसी चीज को। तो यहां हमें क्या मिल गए? इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल गए, E और F। वैसे ही कोई करंट नहीं है इनमें, ये बात हमें पता चल गई। तो एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट हमने अप्लाई किया और हमें सिंपल मिल गए। यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से इसको यहाँ से हटा दिया, क्योंकि कोई करंट ही नहीं होगा इनमें, हटा दिया, वही सर्किट आ गया। अभी जो हमने पता किया था कितना 5/7 था, कितना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर से वही बात है। पूरे का आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप पता कर लेंगे, वीडियो को बैक कर लेंगे। आई थिंक 5/7 था, आई थिंक, देख लीजिए, चेक कर लेना। अभी जस्ट निकाला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही निकल के आएगा। आप इसे सिंपल निकाल लेंगे। ये 2 और 1 3 और 2 5, 5 ओम इधर पैरेलल में और 2 3 5, 2 और 2 5, 5 इधर पैरेलल में और ये 1, ठीक है बात। तो ये क्लियर है आपका एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट मेथड। ओके, अभी हम क्या देखते हैं, इसी मेथड से हमें कौन सा मेथड बनाना है? 2 मेथड बनाने थे, एंटर करंट एग्जिट करंट से, और एंटर चार्ज इक्वल्स टू एग्जिट चार्ज। ध्यान रखना है, अगर यहाँ कैपेसिटर लगे हुए होते, कैपेसिटर लगे हुए होते, यहाँ पर कैपेसिटर होते, उस कंडीशन में क्या करते हम, चार्जेस Q1 Q2 Q3,
Q1 Q2 Q3, इस तरीके से हम चार्जेस की बात कर रहे होते। बात यही होती, सर्किट सब कुछ यही होता, सर्किट सिंप्लीफाई होके भी ऐसा ही आता अगर कैपेसिटर्स लगे हुए होते इन सभी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वही मेथड 5 एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट, ठीक है। तो इसका एक ये क्वेश्चन आपके क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कनेक्शन रिमूवल मेथड, जो कि सी का भाई है किसका, एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट का। रेजिस्टेंस रिमूवल हो गया, अब हम क्या देखेंगे, कनेक्शन रिमूवल मेथड। इसे हम हटा देते हैं यहां से, ठीक है। अब देखते हैं कनेक्शन रिमूवल मेथड, उसको भी ये क्वेश्चन से ही समझते हैं हम, ठीक है। क्लियर है, इसे हटा देते हैं अब यहां से। इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्किट लेते हैं, एक सर्किट लेते हैं इसके लिए। एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट मेथड ही है, और इससे हम यूज करेंगे कौन सा मेथड, मेथड जो बी था, कनेक्शन रिमूवल मेथड। कनेक्शन रिमूवल मेथड, कनेक्शन रिमूवल मेथड है, किससे निकलेगा ये, एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट मेथड से, या फिर एंटर चार्ज इक्वल्स टू एग्जिट चार्ज मेथड से। वही बात है, रेजिस्टेंस होंगे तो दिस, कैपेसिटेंस होंगे तो दिस, ठीक है। और अभी हमने बात की थी, इसके दो पार्ट थे, रेजिस्टेंस रिमूवल बात कर ली उसकी हमने अभी, रेजिस्टेंस रिमूवल, और अब है दूसरा कनेक्शन रिमूवल, ठीक है, कनेक्शन रिमूवल। ये मेथड हमने सेम पोटेंशियल मेथड में लिया था, क्यों, क्योंकि वहां सेम पोटेंशियल पॉइंट पता चल जाते थे, लेकिन यहां सेम पोटेंशियल पॉइंट्स पता नहीं चलेंगे, इसीलिए हम कनेक्शन रिमूवल मेथड कहेंगे इसे। इसीलिए मेथड बी कहा था इसको, मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल से अलग हटा दिया था, लेकिन भाई किसका है ये, एंटर आई इक्वल्स टू एग्जिट आई का ही पार्ट है, ये उसी का ही पार्ट है। तो ये सर्किट है कुछ इस तरीके से, यहां एक पॉइंट है O, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस के साथ ही काम कर रहे हैं, और कैपेसिटेंस हो सकता है, मॉडिफाई करना है फिगर को, रेजिस्टेंस से कर लीजिए, कैपेसिटेंस से कर लीजिए, फाइनली आप उसको हटा के रेजिस्टेंस कीजिए, कैपेसिटर यूज कर लीजिए, बहुत ही सिंपल। यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, ये कि यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, मीन्स ये 3 डायमेंशनल फिगर है कुछ इस तरीके से, देखिए, और ये सिमेट्रिकल फिगर है, ओके। मंदिर की तरह ये जो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर है, और फिर उसके ऊपर एक इस तरीके से O है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 2D है, लेकिन है फिगर 3 डायमेंशनली, ठीक है बात। और एक पॉइंट A और ये पॉइंट B, इन दो पॉइंट्स के अबाउट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ओके। A और B के अबाउट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, यहाँ से करंट निकलेगा उतना ही यहाँ से एग्जिट करेगा, ठीक है। पॉइंट्स के नेम दे देते हैं A, B, C, D और O। देखिए यही फिगर हम पहले कर चुके हैं, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ, A और O के रेस्पेक्ट में हमने पता किया था, जब हमने इक्विडिस्टेंस मेथड देखा था, A और O के बीच में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, लेकिन यहाँ A और B के बीच में निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इक्विडिस्टेंस वाला ही अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर या नहीं मिलेंगे। देखिए ये सभी R रेजिस्टेंस हैं, R रेजिस्टेंस हैं ये सभी, R, दिस इज R, ऑल R रेजिस्टेंसेस।
इक्वी डिस्टेंस मेथड में यही क्वेश्चन किया था, ए और ओ के बीच में हमने निकाला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ हम ए और बी के बीच में निकालते हैं। तो क्या इक्वी डिस्टेंस वाला यहाँ काम करेगा वो भी चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। जस्ट ए और बी के बीच में निकालना है, बचते कौन पॉइंट है, सी बचता है, डी बचता है और ओ बचता है। सी की डिस्टेंस देखें ए से तो क्या रहेगी 1 रेजिस्टेंस की, बी की डिस्टेंस सी की डिस्टेंस ए से आर, बी से सी की डिस्टेंस क्या है 1 2 मिनिमम 2 रेजिस्टेंस। डी की डिस्टेंस देखते हैं किससे, ए से, डी इज देयर 1 2 रेजिस्टेंस की डिस्टेंस पर है, ये पता ही आपको, मैं समझाऊंगा नहीं कैसे करना है। बी से चेक करें डी की डिस्टेंस तो 1 रेजिस्टेंस पर है। ओ की डिस्टेंस, ओ की पोजीशन चेक करें ए से तो ओनली 1 रेजिस्टेंस मिनिमम, और ओ की पोजीशन बी से भी ओनली 1 रेजिस्टेंस मिनिमम। तो यहाँ आप देख रहे हैं आर आर, लेकिन यहाँ 2R, ये आर ओनली, दिस इज आर, दिस इज 2R, दिस इज 2R तो दिस इज आर, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनना। नो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स फाउंड, हमारा मेथड वर्क ही नहीं किया। कौन सा, इक्विडिस्टेंस मेथड यहाँ वर्क नहीं किया। इक्विडिस्टेंस मेथड से हमें सेम पोटेंशियल पॉइंट फाइंड आउट नहीं हो पाए। तो हम क्या करें, अब हम इंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ सिमेट्रिकल फिगर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है सिमेट्रिकल फिगर, जितना करंट यहाँ से एंट्री करेगा उतना ही हमें मिल जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा, इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इनपुट सर्किट आउटपुट सर्किट, इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट में क्या चेक करना है, इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जितना करंट यहाँ से एंट्री किया उतना ही करंट यहाँ से एग्जिट करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, कौन बनाता है इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट वाली पोजीशन को, लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री की लाइन या फिर सिमेट्री लाइन या फिर प्लेन, कोई भी हो सकता है। अगर फिगर 2D है तो लाइन से काम चल जाता है, सिमेट्री लाइन से ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर फिगर हमारा 3 डायमेंशनल है तो प्लेन से होता है। अभी जस्ट जो किया था प्लेन से डिवाइड किया था, तो यहाँ प्लेन से ही डिवाइड होगा क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है। और यहाँ से हम एक वर्टिकल प्लेन लाइक दिस, इस तरीके से काट सकते हैं इस फिगर को, ठीक है। ए और बी के बीच में से यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और वो प्लेन जो है इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये तो 3 डायमेंशनल की वजह से दिखा दिया मैंने, ध्यान रखना है ये प्लेन है इस तरीके से, क्योंकि 3D फिगर है ये, है ना। जो ये वाला जो टॉप पॉइंट है ना यहाँ पर है, कहीं यहाँ है, तो ऐसे करके हमने इसे काटा, ठीक है, बीच में से, बिल्कुल ए और बी के बीच में से गया। ए और बी क्या है, जिन पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है वहीं से हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं सर्किट को, इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट। तो इधर वाला इनपुट सर्किट हो जाएगा, इधर वाला आउटपुट सर्किट हो जाएगा। तो जितना करंट यहाँ से एंट्री किया उतना ही करंट यहाँ पे एग्जिट करेगा। ये इसकी इमेज होगी, ए पॉइंट बी का इमेज होगा, बी की इमेज ए होगा, ठीक है। आई यहाँ से एंट्री किया, आई यहाँ से एंट्री किया, 3 जगह बट रहा है, एक ये और एक ये। सपोज दैट यहाँ I1 करंट गया, यहाँ I2 करंट गया, यहाँ I3 करंट गया। ये I कितनी जगह डिवाइड हुआ, I1 I2 I3। तो ये I कितनी जगह डिवाइड होकर आ रहा होगा इधर से, ये तो I1 है पूरा, यहाँ तो I1 आना ही है, I1 चाहिए। ये इधर करके मान लो यहाँ I2 आना चाहिए और यहाँ I3 आना चाहिए इस वायर में, तभी हमें यहाँ पर I करंट मिलेगा। एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट कब बना, जब हमने इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट बनाए। कैसे बनाए, सिमेट्री लाइन, सॉरी सिमेट्री से। सिमेट्री कैसे बनाई, एक प्लेन से कट कर दिया बिटवीन 2 पॉइंट ए और बी, है ना, ए और बी। ये कब कोशिश की हमने, जब ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ए बी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए हमने मेथड नंबर 4 यहाँ अप्लाई नहीं कर पाया। ए बी इज नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना। वही जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, वो जो स्क्वायर था उस पर, वही वाला मेथड है। ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो हमारा कौन सा मेथड लगा यहाँ पे, कट वाला, जो एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट वाला जो मेथड है। क्लियर है बात। तो यहां अब हमें क्या करना है, इनको देखना है करंट्स को, ठीक है। इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिल जाते तो रेजिस्टेंस रिमूवल मेथड हो जाएगा। अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स नहीं मिलते इस फिगर में तो कौन सा मेथड हो जाएगा, फिर कनेक्शन रिमूवल मेथड हो जाएगा, ठीक है बात। एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट के रेजिस्टेंस रिमूवल होता है, दूसरा कनेक्शन रिमूवल होता है। रेजिस्टेंस रिमूवल कब बनता है, जब इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स नहीं मिलते तो कनेक्शन रिमूवल होता है। देखते हैं मिलता है नहीं मिलता, बात आगे बढ़ाते हैं। I2 यहाँ तक आएगा, ये I2 आना ही है भैया इसमें, यहाँ पे ये I3 यहाँ गया, यहाँ इस पॉइंट पे। सपोज दैट कि यहाँ 2 वायर मिले,
इधर गया I3, सपोज दैट, चलिए I3 ऊपर वाले पे मान लेते हैं, इधर I3 गया, सॉरी I3 तो है हमारे पास I3, I4 लेंगे, I4 लेंगे, यहाँ मान लिया I4 गया, और यहाँ ये देखिए I3 यहाँ से जा रहा है, इस पॉइंट पे आके मिला, यहाँ हमने I4 मान लिया इस वायर में, तो इस वायर में बचा हुआ करंट होगा भाई I3 माइनस I4 ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो I3 ही तो हुआ, जो इतना I3 यहाँ पे एंट्री कर रहा है, I4 इसमें गया, I3 में से माइनस I4 करके वो इसमें जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ से, अब ये I2 जा रहा है, यहाँ पर भी I2 करंट है। अब देखिए आप हमें कि यहाँ हमें इस वायर में I2 करंट चाहिए ही चाहिए, जब इस वायर में यहाँ से I2 जा रहा है करंट, तो यहाँ पर भी I2 करंट होना ज़रूरी है। ये देखिए जंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये जंक्शन नहीं है, ये जंक्शन नहीं है, जंक्शन नहीं है ये पॉइंट, कहीं जंक्शन समझ लें, क्योंकि ये 3D फिगर है, टॉप पॉइंट पर है वो, तो कुछ इस तरीके से ये मिल रहे हैं, ये जंक्शन नहीं है। तो ये I2 ऐसे गया पूरे वायर में, और I2 यहाँ पे आना ज़रूरी है। अब देखिए, अब हमें यहाँ I3 चाहिए करंट, इस पॉइंट पर ये I2 है, ध्यान रखना, यहाँ I3 करंट चाहिए हमें, तभी हमें यहाँ I3 मिल पाएगा। यहाँ I3 चाहिए मीन्स ये I3 माइनस I4 तो यहाँ आना ही आना है, यहाँ I3 माइनस I4, इस पॉइंट पर I3 माइनस I4 आना है यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई भी और तो जंक्शन नहीं है, कोई अकेला वायर है, इकलौता वायर है ये, और ये I4 जो है कंप्लीट यहाँ से ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, यहाँ जंक्शन मिल रहा है, तो हो सकता था कि I4 इधर चला जाए, इधर चला जाए, है ना, लेकिन यहाँ I4 कंपलसरी बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये दोनों मिलके ही I3 बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी I4 आना ज़रूरी है इस वायर में करंट, तो ये वाला करंट I4 है, तो ये भी I4 है, वही करंट है। तो इस जंक्शन पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये मिल गया हमें हमारा जो मेन टारगेट है। यहाँ I4 जा रहा है और भैया यहाँ भी I4 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है तो ये भी I2 जा रहा है। तो ये बताइए इस जंक्शन की क्या ज़रूरत है, इसको मिलाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से हटा ही दो ना, इसे यहाँ से काम खत्म करो इसका। तो सिंपल है, I2 करंट जा रहा है इस वायर में, क्लियर है बात। ये I4 करंट जा रहा है, इस जंक्शन की क्या ज़रूरत है? सिंपल I4 करंट जा रहा है भाई, जाने दो। इन दोनों पॉइंट को मिलाने की ज़रूरत क्या है? क्या इन दोनों पॉइंट को हटा भी सकते हैं हम? हटा के रख दो, खींच के इसको यहाँ पे यहाँ बना दो, सिंपल, क्लियर है बात। तो ये वाला वायर I2 करंट वाला वायर हमने यहाँ से हटा के और ये ऐसे खींच के इधर ले आए इसे। कितना रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, यही पॉइंट था O जो पॉइंट था, और जो I2 करंट जा रहा था ये I2 करंट, ये I2 करंट, ये इसे हटाओ यहाँ से, इसे, इसका कोई काम ही नहीं है, फालतू में लगा पड़ा है वहाँ पे, ठीक है। उसके साथ हटाओ इसे यहाँ से। तो ये बात क्लियर है आपकी कि ये जो वायर है मैंने यहाँ से हटा दिया और हटाने के बाद इसको स्ट्रेच कर दिया है बस इस तरीके से। तो यहाँ से कनेक्शन रिमूव हो गया, नहीं हो गया? तो ये कनेक्शन रिमूवल मेथड है, जो मेथड बी की हम बात कर रहे थे, दिस इज कनेक्शन रिमूवल मेथड। अब देखिए, आप आराम से देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया आपका फिगर, बहुत ही क्लियर दिख रहा है आपको। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में कितने हो गए? 2R, इस R के साथ पैरेलल में, ये R, ये R सीरीज में, इस R के साथ पैरेलल में, फिर पूरा बहुत ही आसानी से ये कंप्लीट आ जाएगा। ये और ये कंप्लीट सीरीज में, ये और ये पूरा कंप्लीट किस में? पैरेलल में, इसके साथ पैरेलल में होगा। फिर आप कर लेंगे इजीली, करके दिखाते हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसकी जगह क्या होते इनकी जगह? कैपेसिटर्स, कुछ इस तरीके से कैपेसिटर होते। फिर हम यहाँ पे Q1 चार्ज लेते, Q1 Q2 Q3, ऐसे ही सारी चीजें बनाते, फिगर यही बन के आता। बस रजिस्टर्स को हटाओ, कैपेसिटर्स लगाओ, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे। अभी हमें क्या निकालना है? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्लियर है बात। तो ये मेथड समझ में आ गया होगा, एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट। अभी इसका हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। चलिए, रेजिस्टेंस निकालना है भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में। तो ये देखो R और ये R मिलके 2R हो गए। एक रेजिस्टेंस लगा दो इसकी जगह भाई, ओनली दिस, दोनों सीरीज में थे, बार बार करके नहीं दिखाएंगे। 2R हो गया, ये 2R और ये R, और देखो इसे भी हटा देते हैं, ये R और ये R मिलके अकेला 2R हो गया, 2R हो गया यहाँ पे, क्योंकि सीरीज में थे ये, ओके।
अब यहाँ देखो ये 2R और ये R किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर है, तो ये दोनों ही पैरेलल में है, तो इनका निकाल लेते हैं। R डैश इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/R, ये हो जाएगा 1/R कॉमन आ गया, और यहाँ पर 2 से 2 डिवाइड 1 प्लस वॉट 2 1/R डैश इक्विवेलेंट, ठीक है, 3/2R R 1/R डैश इक्विवेलेंट, तो R डैश इक्विवेलेंट कितना आएगा 2/3R, ठीक है। ये किसका है R डैश इक्विवेलेंट 2R/3, सिंपल कहो इन दोनों का मिला के 2R/3, एक रजिस्टर लगा दो यहाँ पर 2R/3 का, 2R/3 का, ठीक है। ये R, ये 2R/3 और ये R किस में है, सीरीज में है, इन सभी का निकाल लीजिए सीरीज में, बहुत ही इजी हो जाएगा। R प्लस 2R/3 प्लस R, ठीक है, तो R डबल डैश इक्विवेलेंट एक और मिल जाएगा हमें, दिस इज R और 2R प्लस 2R/3, दिस इज व्हाट 3 and 3 2 जा 6R प्लस 2R, तो R डबल डैश इक्विवेलेंट कितना आया 8R/3, ठीक है। तो इन तीनों का मिलके कितना है, क्योंकि ये तीनों ही सीरीज में है, 8R/3, 8R/3, एक और रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे 8R/3। अब देखिए 8R/3, दिस R और ये दिस 2R, ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, क्योंकि ए बी के पॉइंट्स में लगे हुए हैं तीनों ही रजिस्टर, एक ये एक ये एक ये। कैपेसिटर होते तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूला लगाते आप। तो यहाँ निकालना है अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब पूरे कंप्लीट इसका सारे के सारे किस में है, ये पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे ऐड होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू व्हाट 1/8R/3 प्लस 1/R प्लस 1/2R। यहाँ 1/R तो कॉमन कर देते हैं, ये 3/8 प्लस दिस इज 1, दिस इज 1/2, 1/R इक्विवेलेंट। तो ये होगा हमारा यहाँ पे 8 एलसीएम ले लेते हैं, चलिए 8 1 जा 8 तो 3 प्लस ये 8 प्लस दिस इज 2 4 जा 8 तो दिस इज 4, तो 1/4 सॉरी 1/R, 8 और 3 11 और 4 15, और ये नीचे R और 8 मल्टीप्लाई में है, R8 नहीं है ये, R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना आया 8R/15, और आप अच्छे से चेक कर लेंगे आंसर को। सर्किट सिंप्लीफाई हो गया था, लास्ट हमने यहाँ ये रिजल्ट निकाला है, कहीं गलती हो गई हो तो चेक कर लेना। R इक्विवेलेंट 8R/15, ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर इस सर्किट का। एक और सर्किट देखते हैं इसी का, कनेक्शन रिमूवल का भी हम, ठीक है, इसे हटा देते हैं। एक और सर्किट देखते हैं, एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट का। और क्लियर हो जाएगा आपका कनेक्शन रिमूवल मेथड। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कनेक्शन रिमूवल मेथड, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। देखिए आप अब खुद निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मैं ओनली समझा दे रहा हूं आपको सर्किट्स को, ओके। A, this is B, this is R, 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 या कोई भी वैल्यू भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी जो रजिस्टर्स हैं, यहाँ हमें क्या करना है, A और B, इन पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम यहाँ एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट मेथड लगाएंगे। इमेजेस ऑफ इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट वही देखना है हमें। यहाँ से आई करंट अगर फ्लो होता है, क्या करना है हमें यहाँ पर, इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट चेक करेंगे। तो ये देखिए कैसे बनता है, ये 2D फिगर है, सिंपल है। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले सिमेट्री लाइन से इसे डिवाइड करेंगे। प्लेन से की ज़रूरत ही नहीं है, सिमेट्री लाइन से ही हमारा काम हो जाएगा। लाइन हो या फिर प्लेन हो तो वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, इनपुट एंड प्लस आउटपुट सर्किट में। ठीक है, यहाँ से हमने इसे डिवाइड कर दिया। देखिए ये वाली पार्ट, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, ये इमेजेस हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के इमेजेस हैं। तो यहाँ से अगर आई करंट एंट्री करता है, सपोज दैट इसमें I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आई करंट एग्जिट करेगा। तो यहाँ हमें I1 ही चाहिए इस पॉइंट पर, और यहाँ पर I2 ही चाहिए करंट। क्लियर है बात। तो जब यहाँ I2 करंट एंट्री करता है तो यहाँ से मान लिया कि हमने 2 जगह बट गया, वो I3 में, और यहाँ से I3 इधर ले लेते, कैसे भी ले लीजिए, इधर ले लिया, I2 माइनस I3 इधर ले लिया। ठीक है, I2 एंट्री किया यहाँ पे, I2 माइनस I3 इधर चला गया, I3 इधर चला गया, I3 इधर चला गया, बचा हुआ I2 में से माइनस कर दिया, उधर दोनों को ऐड करोगे I3 ही होगा, I2 ही होगा करंट। I3 माइनस का या I3 प्लस का, दोनों को काट दोगे, I3 कैंसिल होगा, I2 होगा। यहाँ से I2 करंट एंटर किया, I2 ही है दोनों को मिला के। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ कितना करंट चाहिए, I2 चाहिए भाई हमें यहाँ पर, यहाँ I2 करंट निकलना है। मींस क्या है कि यहाँ पर I3 करंट जाना ही है। क्यों जाना है, क्योंकि ये तो अकेला इकलौता वायर है। यहाँ तो I2 माइनस I3 ही रहेगा, यहाँ तक रहेगा। जब यहाँ तक इतना रहेगा तो यहाँ I3 जाएगा, जब भी तो यहाँ I2 बन पाएगा इन दोनों को ऐड करके। इट मीन्स यहाँ से जो I3 करंट गया वो इस जंक्शन पे ना ही इधर गया ना ही इधर गया। ठीक है, वो इस जंक्शन पे I3 ऐसे आके ऐसे चला गया। तो यहाँ पर जो करंट है इस वायर में I3 और ये I3 यहाँ तक है, और ये I1 है, ये I1 जा ही रहा है। तो इस कनेक्शन की क्या ज़रूरत है भाई यहाँ पर, तो इसे यहाँ से हटा सकते हैं हम। यहाँ से कनेक्शन रिमूवल हो सकता है, सिंपल है। यहाँ पे कनेक्शन रिमूवल हमने कर दिया। तो ये सिंपल एक वायर है I3 और ये I3 करंट जा रहा है। तो आपका सर्किट कितना ईजी हो गया। यहाँ देखिए ये सिंगल वायर, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए, दोनों सीरीज में हो जाएंगे, इसके साथ पैरेलल में होंगे। जो भी रिजल्ट आएगा इन सभी का, ये वो और ये 3 सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में, और पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में। तो यहाँ आप इजीली इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर कैपेसिटर होता तो यहाँ Q1 चार्ज लेते, यहाँ Q2 चार्ज लेते, यहाँ Q1 चार्ज और यहाँ पे Q2 चार्ज होता। Q चार्ज यहाँ से एंट्री करता, Q चार्ज यहाँ पे एग्जिट करता। वो कैपेसिटर के लिए होता, और कैपेसिटर के फॉर्मूले लगाते इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करने के, या इक्विवेलेंट सीरीज है या पैरेलल है, जो भी आपके फॉर्मूले हैं वो हमने बता दिए थे पहले आपको, वही आप यहाँ पे अप्लाई करते। तो ये क्लियर है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन था जो हमने सबसे पहले स्टार्ट में ही देखा था। सबसे पहले स्टार्ट में जो कि कौन सा मेथड यूज किया था हमने, हाँ सबसे पहले मेथड नंबर 4 कौन सा था, मेथड नंबर 4, जो पैरेलल एक्सिस फोल्डिंग सर्किट अबाउट पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला जो मेथड था। ठीक है, भूल गए, वही मेथड है। उसका क्वेश्चन था कौन सा, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, दिस, ध्यान आ रहा होगा। यहाँ रजिस्टर से आर 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 आर, ये सभी आर आर रजिस्टर हैं। यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और यहाँ 0, कुछ इस तरीके से हमने ये सर्किट था। यहाँ पर हम एंट्री करें, यहाँ से करंट आई तो यहाँ पे एग्जिट करंट होगा। ठीक है, एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट, या एंटर चार्ज इक्वल्स टू एग्जिट चार्ज, अगर यहाँ पे कैपेसिटर्स होते तब। अच्छा, एक चीज़ और, वही मेथड यहाँ अप्लाई हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए
हमें क्या करना है, इसे कट करना है सर्किट को। किससे कट करना है, सिमेट्री लाइन से या फिर सिमेट्री प्लेन से। तो यहाँ तो 2D फिगर है तो एक सिमेट्री लाइन से ही कट हो जाएगा ये, ठीक है। ए और बी के बीच में से जो हमारा जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ए बी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से हमने इसे कट कर दिया सिमेट्री लाइन से। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट और एक ये राइट। एंड दोनों ही क्या हैं, इमेजेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा I1 अगर इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो यहाँ पर I करंट ही चाहिए, तो यहाँ हमें I1 ही चाहिए और यहाँ पे I2 ही चाहिए, जब ही हमें दोनों को मिला के यहाँ I करंट मिल पाएगा, ठीक है। तो ये एंटर करंट इनपुट सर्किट, ये एग्जिट करंट आउटपुट सर्किट, दोनों एक दूसरे की क्या है, इमेजेस हैं। किससे बन गई, सिमेट्री लाइन से कट कर दिया, ठीक है। I1 करंट, चलिए अब यहाँ से I1 करंट गया, अब यहाँ हमें एक जंक्शन मिलता है। इस जंक्शन पर I1 I2 तो ले लिया हमने, यहाँ सपोज दैट कि I3 करंट गया और बचा हुआ करंट इस सर्किट में चला गया। पूरे में कितना गया, वो I1 माइनस I3, क्योंकि I1 मिलता है यहाँ पे, I3 इधर निकल गया और I1 माइनस I3 कहाँ गया, इस सर्किट में गया। यहाँ पर कितना आया, I1 माइनस I3, क्योंकि अकेला सर्किट है, यहाँ तक I1 माइनस I3 ही आएगा। अब देखिए I2 यहाँ से जाता है, तो सपोज दैट कि इधर गया I4 और इधर मान लेते हैं I2 माइनस I4 हो जाएगा, ठीक है। इस जंक्शन पर आए, इधर I4 गया और बचा हुआ I2 में से I4 वो इस इधर चला गया। यहाँ पे कितना जाना है, I2 माइनस I4। क्लियर है बात। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, यहाँ हमें जो करंट चाहिए, इस पॉइंट पर करंट कितना चाहिए, I2 चाहिए यहाँ करंट, क्योंकि I2 करंट चाहिए यहाँ पे। जब यहाँ से I2 माइनस I4 जा रहा है, I2 माइनस यहाँ मिलेगा I2 माइनस I4, तो यहाँ कितना ज़रूरी है, माइनस I4 ही मिलना ज़रूरी है, तभी तो ये दोनों मिलके I2 दे पाएंगे इस पॉइंट पे, इधर इस डायरेक्शन में। तो यहाँ भी I4 ज़रूरी है। यहाँ से ये जो I4 आ रहा है वो कहीं नहीं गया, वो इधर चला गया I4, ठीक है। यहाँ पर हमें कितना करंट चाहिए, इस पॉइंट पर हमें करंट कितना चाहिए, देखिए यहाँ I1 करंट चाहिए इस पॉइंट पर। इट मीन्स यहाँ I1 माइनस I3, तो I1 माइनस I3 तो इधर से आ रहा है, तो इधर से जाना कितना कंपलसरी है, I3। इस जंक्शन पर I1 माइनस I3 प्लस I3, ये दोनों कैंसिल होकर यहाँ I1 बना देंगे, वो I1 इधर चला जाएगा। इट मीन्स I3 यहाँ से गया, I3 इधर गया। ये जो जंक्शन है ये किसी काम का नहीं है। यहाँ से I4 जा रहा है, इधर I4 चला गया, यहाँ से I3 आया, वो इधर चला गया, तो ये जंक्शन किसी भी काम का नहीं है। इस जंक्शन को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जो कनेक्शन को रिमूव कर सकते हैं, तो ये कनेक्शन रिमूवल है। आपका सर्किट ईजी हो गया। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस से ध्यान रखना है, ईजी हो गया। ये दोनों मिला के सीरीज में है, बहुत ईजी हो गया। ये दोनों, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है भाई, ध्यान रखना है। ये दोनों मिला के सीरीज में, ये दोनों मिला के सीरीज में, ठीक है। ये सीरीज में हो जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज में हैं ही, क्लियर, वो उसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, वो फिर पैरेलल में। ये और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों किस में हो जाएंगे, ये पूरा पार्ट दिस और दिस सीरीज में, दिस और दिस सीरीज में, ठीक है। इसका पैरेलल से निकाल लेंगे, पहले सीरीज करेंगे फिर पैरेलल, पहले सीरीज करेंगे फिर पैरेलल, फिर पूरा कॉम्बिनेशन अपर पार्ट और लोअर पार्ट किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। सिंपल है। तो किससे हो गया ये, एंटर करंट इक्वल्स टू एग्जिट करंट मींस कनेक्शन रिमूवल मेथड से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप इसका खुद निकालेंगे। इसकी जगह कैपेसिटर्स होते तो Q1 Q2 करंट लेते, चार्ज लेते, यहां से Q चार्ज एंट्री करता, वहां पे Q चार्ज एग्जिट करता। ऐसे ही सारी चीजों को Q1 माइनस Q3, Q1 माइनस Q3 या Q4 जो भी है व्हाटएवर, चार्ज Q के साथ पूरे ही ऑपरेशन आप करते। तो ये हो जाएगा कनेक्शन रिमूवल मेथड का एक और क्वेश्चन, जो कि हमने सबसे पहले इसको किससे किया था, पैरेलल एक्सिस बाय फोल्डिंग सर्किट अबाउट पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री से। क्लियर है बात। तो ये हो गया कंप्लीट हमारे दो मेथड, एक तो मेथड 4, 5 और मेथड बी कनेक्शन रिमूवल मेथड, ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट, और उसके बाद कौन सा बचेगा, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। 4 मेथड बताए थे, 2 कंप्लीट हो गए, ए और बी, बचता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड करंट या फिर करंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वही। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।